आज की ऑडियो बुक समरी हम अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर लेकर आए हैं। लगभग 8-9 महीने पहले इन्होंने हमें कहा था, पर उस टाइम हम ये ऑडियो बुक समरी नहीं ला पाए। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और दोस्तों, अगर आप भी कोई ऑडियो बुक समरी हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डीएम करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ की कीमत क्या है? नहीं, मैं साइकोलॉजिकल नहीं हो रहा हूँ, मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ, फाइनेंशियली आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है? एक नंबर, सोचो उस नंबर के बारे में। सोच लिया? अब सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक तरीका है, एक सिस्टम है जिससे आप उस नंबर को, उस वैल्यू को ना सिर्फ अचीव कर सकते हो बल्कि उससे कहीं आगे निकल सकते हो। एक ऐसा फॉर्मूला जो रियल एस्टेट के बिजनेस में जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने सोचा था कि उसकी किस्मत में कॉम्प्रोमाइज करना ही लिखा है, लेकिन फिर उसे वो फॉर्मूला मिला जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है पैसा कमाने का, सपने पूरे करने का। अगर आप में हिम्मत है तो चलिए इस सफर पर। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वो भी रोहन की कहानी के साथ। रोहन का ऑफिस गुरुग्राम के एक चमचमाते गिलास बिल्डिंग के 14th फ्लोर पर था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी उस बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी एक सुस्त धीमी लिफ्ट जैसी थी। हर महीने की तरह इस महीने भी 25 तारीख आते आते उसकी सैलरी का दम निकल चुका था। वॉलेट में चंद नोट और बैंक अकाउंट में 3 डिजिट का बैलेंस। उसके सपने बड़े थे, माँ बाप के लिए एक आराम की जिंदगी, बहन की शादी, एक छोटी सी गाड़ी। लेकिन उसकी 35,000 की सैलरी एक छोटी सी चादर थी जिसमें सपने तो क्या, जरूरतें भी ठीक से सिल नहीं पाती थी। दोस्तों, वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करता था। उनकी कंपनी जिस बिल्डिंग में थी उसके मालिक थे मिस्टर सिंघानिया, एक रियल एस्टेट के बेताज बादशाह। रोहन ने उन्हें सिर्फ 2 बार देखा था, वो भी दूर से ही देखा था। दोस्तों, उस आदमी में एक ऑरा था। और दोस्तों, लोग उनके बारे में तरह तरह की बात करते थे। लोग कहते थे कि गुरुग्राम का हर बड़ा प्रॉपर्टी डील उनकी मर्जी के बिना नहीं होता। दोस्तों, एक शाम काम के बाद लिफ्ट का इंतजार करते हुए रोहन ने 2 वेल ड्रेस लोगों को बातें करते सुना। वो सिंघानिया के लोग लग रहे थे। गुप्ता जी, कमाल कर दिया आपने, सेक्टर 42 वाला डील फाइनल। और दोस्तों, सिंघानिया साहब इतने खुश थे, कह रहे थे कमीशन का 2% आपको एज अ बोनस देंगे। एक ने कहा। दूसरे, जिनको शायद गुप्ता जी कहा गया था, मुस्कुराए और कहा, सब ऊपर वाले की कृपा है मेहता और सिंघानिया साहब का बड़प्पन। पर हाँ, डील थी भी बड़ी, 50 करोड़ का सौदा था। और दोस्तों, ये सुनकर रोहन के कान खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपने फोन का कैलकुलेटर खोला। 50 करोड़, उसका दिमाग सुन हो गया। दोस्तों, स्टैंडर्ड कमीशन 1% भी माने तो 50 लाख और बोनस अलग, यानी कि एक्स्ट्रा 50 लाख। उसकी 10 साल की सैलरी से भी ज्यादा, और वो भी एक डील में। उसका दिमाग घूम गया। ये कैसी दुनिया थी? और दोस्तों, रोहन ने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा एक साथ कभी देखा ही नहीं था। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार वो कैलकुलेटर घूम रहा था। वो बेसमेंट की लिफ्ट में नहीं रहना चाहता था, उसे 14th फ्लोर से भी ऊपर जाना था। एक आग, एक क्यूरियोसिटी अब रोहन के अंदर जाग चुकी थी। उसे जानना था, उसे ये रियल एस्टेट का जादू भी सीखना था। रोहन को 2 हफ्ते लग गए, लेकिन रोहन ने हिम्मत जुटाकर सारी रिसर्च करके उस गुप्ता जी का पूरा नाम पता लगा ही लिया। उनका नाम था मिस्टर सुरेश गुप्ता, जो सिंघानिया ग्रुप के टॉप रियल एस्टेट एडवाइजर में से एक थे। रोहन के लिए उनसे मिलना एवरेज चढ़ने जैसा था। कई फोन कॉल्स और ऑफिस के चक्कर काटने के बाद उसे सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिला। मिस्टर गुप्ता एक 50 साल के सौम्य इंसान थे।
जिनकी आंखों में एक अजीब सी तेज थी। वो रोहन की डेस्परेशन और आंखों में चमक दोनों देख सकते थे। और दोस्तों, गुप्ता जी ने कहा, हाँ यंग मैन, क्या काम है? तुम्हारी कंपनी हमारे टीनेट्स में से एक है, राइट? गुप्ता जी ने पूछा। रोहन ने कहा, यस सर। सर, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। रोहन हिचकिचाते हुए बोला, मैंने उस दिन आपको डील के बारे में बात करते सुना था। और रोहन ने कहा, इट चेंज समथिंग इन मी। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब कैसे होता है। गुप्ता जी मुस्कुराए, बेटा, ये एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ सर, मैं कुछ भी करूँगा, आप बस मुझे रास्ता दिखा दीजिए। और दोस्तों, रोहन की आवाज में एक ऐसी सिंसेरिटी थी जिसने गुप्ता जी को रोक लिया। उन्होंने अपनी ड्रॉअर से एक किताब निकाली। उसका कवर लाल था और उस पर लिखा था, द मिलियनेयर रियल एस्टेट एजेंट बाय गैरी केलर। गुप्ता जी ने कहा, इसको पढ़ो, ये किताब इस बिजनेस की गीता है, बाइबल है, इसे पढ़ो, समझो। और गुप्ता जी ने कहा, अगर तुम इसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतार सके तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आखिर में कहा, इसको पढ़ने के बाद फिर मिलना। रोहन ने कांपते हाथों से वो किताब ली और उसे लगा जैसे उसे कोई खजाने का नक्शा मिल गया हो। उसने सोचा था कि उसे कोई सीक्रेट फॉर्मूला, कोई शॉर्टकट मिलेगा, लेकिन उसे मिली तो एक किताब। पर दोस्तों, उसे उस वक्त नहीं पता था कि वो किताब ही वो जादुई चिराग थी जिसे वो ढूंढ रहा था। अब हम बात करेंगे आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। और जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर अपने दिमाग में रखना चाहिए वो ये है, द बिग वाई। रोहन ने किताब पढ़नी शुरू की। वो ऑफिस से घर जाते हुए मेट्रो में पढ़ता, लंच ब्रेक में पढ़ता, रात को सोते वक्त भी पढ़ता। बुक के सारे कंसेप्ट्स सीधे उसके दिमाग में उतर रहे थे। ये सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में नहीं थी, ये एक बिजनेस बनाने का, एक मिलियनेयर की तरह सोचने का ब्लूप्रिंट था। एक हफ्ते बाद वो फिर गुप्ता जी के सामने बैठा था। इस बार उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था। सो क्या समझा? गुप्ता जी ने पूछा। सर, इसने तो सोचने का तरीका ही बदल दिया। मैं हमेशा से एक छोटी मोटी नौकरी और स्मॉल इंक्रीमेंट्स के बारे में सोचता था। ये किताब कहती है, थिंक बिग, एम फॉर अ मिलियन। गुड, गुप्ता जी ने कहा, लेकिन थिंक बिग का मतलब सिर्फ बड़ा पैसा सोचना नहीं है। उसका मतलब है एक बिग वाई होना, एक ऐसी वजह जो तुम्हें हर सुबह बिस्तर से उठा दे, जो तुम्हें रिजेक्शन सुनने के बाद भी हारने ना दे। गुप्ता जी ने पूछा, तुम्हारा बिग वाई क्या है रोहन? रोहन ने एक पल सोचा। सर, मैं अपने माँ बाप को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ। उन्होंने पूरी जिंदगी हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज किया है। मैं चाहता हूँ कि अब वो आराम करें। बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ। और आखिर में रोहन ने कहा, सर, मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता हूँ। मैं हर महीने की 25 तारीख को डरना नहीं चाहता। और दोस्तों, पता है गुप्ता जी ने क्या रिएक्शन दिया? गुप्ता जी ने टेबल पर हाथ रखा और कहा, एक्सीलेंट, ये है तुम्हारा फ्यूल। जब भी तुम्हारी हिम्मत टूटे, इस वाय को याद करना। दोस्तों, अब बात करते हैं बुक का दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन। वो है द 3L, यानी कि लीड्स, लिस्टिंग्स एंड लेवरेज। और इनमें से भी सबसे पहले आता है लीड्स। गैरी केलर कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास लीड्स नहीं है तब तक और कोई प्रॉब्लम मैटर ही नहीं करती। लीड्स मतलब पोटेंशियल कस्टमर? रोहन ने पूछा। एग्जैक्टली। और लीड्स पाने के 2 तरीके हैं, प्रोस्पेक्टिंग एंड मार्केटिंग। गुप्ता जी ने समझाया। मार्केटिंग है जब लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे एड्स, तुम्हारा ब्रांड देखकर, इसमें पैसा लगता है। प्रोस्पेक्टिंग है जब तुम लोगों के पास जाते हो, इसमें टाइम और मेहनत लगती है। तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है तो तुम्हारा हथियार है प्रोस्पेक्टिंग। और दोस्तों,
उसके बाद गुप्ता जी ने एक नैपकिन लिया और उस पर 3 जरूरी बातें लिखी। पहली, बिल्ड अ डाटाबेस। तुम्हारा बिजनेस उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा और क्वालिटी वाला तुम्हारा डाटाबेस है। आज से ही एक एक्सेल शीट बनाओ, अपने फोन के सारे कॉन्टैक्ट्स, अपने रिलेटिव्स, दोस्त, पड़ोसी, सबका नाम और नंबर उसमें डालो। यही तुम्हारी मैट लिस्ट है जिन्हें तुम जानते हो। दूसरी बात उन्होंने लिखी, फीड इट डेली। हर रोज कम से कम 10 नए लोगों से बात करने का, उनका नंबर लेने का टारगेट बनाओ। और उन्होंने कहा, ये तुम्हारी नोट मैट लिस्ट होगी। प्रॉपर्टी पोर्टल से, जस्ट डायल से, कहीं से भी नंबर निकालो और कॉल करो। और तीसरी बात जो उन्होंने उस नैपकिन पर लिखी वो थी, सिस्टमेटिकली कम्युनिकेट। लीड्स जनरेट करना ही काफी नहीं है, उनसे रिश्ता बनाना पड़ता है। इसके लिए किताब में 2 सिस्टम दिए हैं, 8x8 और 33 टच। रोहन ने पूछा, सर ये 8x8 और 33 टच क्या है? 8x8 नए लीड्स के लिए है। इसका मतलब है 8 हफ्ते तक हर हफ्ते उस लीड से एक बार कांटेक्ट करना। पहले हफ्ते कॉल, दूसरे हफ्ते ईमेल विद मार्केट इंफॉर्मेशन, तीसरे हफ्ते एक पर्सनल नोट, चौथे हफ्ते फिर कॉल। ऐसे 8 अलग अलग टचेस। इससे तुम उसके दिमाग में बस जाओगे। गुप्ता जी ने इसे डिटेल में समझाया। और 33 टच पुराने कॉन्टैक्ट्स या मेट लिस्ट के लिए हैं। साल में 33 बार उनसे कांटेक्ट करना, जैसे कि बर्थडे विश, एनिवर्सरी विश, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, मार्केट अपडेट्स, कॉल्स। इससे वो तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। और जब भी उन्हें या उनके सर्कल में किसी को रियल एस्टेट की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले तुम्हारा ही नाम उनको याद आएगा। रोहन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे एक क्लियर रास्ता दिख रहा था। ये अंधेरे में तीर चलाना नहीं था, ये एक साइंस था। फिर रोहन ने कहा, सर मैं ये करूँगा, मैं आज से ही शुरू करूँगा। मैं जॉब के बाद हर रोज 3 घंटे प्रोस्पेक्टिंग करूँगा, रोहन ने जोश में कहा। और गुप्ता जी मुस्कुराए और कहा, दैट्स द स्पिरिट। लेकिन एक बात याद रखना, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द गेम। हर नाप तुम्हें हाँ के करीब ले जाएगी। अपने बिग वाई को याद रखना। उस रात जब रोहन अपने घर आया और उसने अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेल शीट बनाई, और पता है उसने उसका नाम क्या रखा? उसने उसका नाम रखा माई डाटाबेस माई बिजनेस। उसने अपना, अपनी फैमिली का, सबका नाम डाला। उस रात उस अंधेरी गली के आखिरी मकान में एक नए बिजनेस का, एक नए सपने का पहला चिराग जला था। दोस्तों अब बात करते हैं मनी मेकिंग फॉर्मूले की। अगले 3 महीने रोहन की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। वो सुबह 9 से 6 अपनी मार्केटिंग की जॉब करता और शाम 7 से रात 11 बजे तक रियल एस्टेट एजेंट बन जाता। उसने एक छोटा सा ब्लूटूथ हेडसेट ले लिया था और वो अपने कमरे में टहल टहल कर कॉल्स करता। और दोस्तों वो कहता, हेलो मैं रोहन बोल रहा हूँ, एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट। रोहन पूछता, हेलो सर, क्या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं? उधर से आंसर आता, नहीं, रॉन्ग नंबर। अगला क्वेश्चन पूछता, हेलो मैम, मैं आपके एरिया में काम करता हूँ। फिर उधर से आंसर आता, डोंट कॉल मी अगेन। और दोस्तों हर रोज 50 ना सुनता था वो। कई बार हिम्मत टूटी, उसको लगा कि ये उसके बस की बात नहीं है। फिर उसे गुप्ता जी की बात याद आती, अपने बिग वाई को याद रखना। वो आंखें बंद करता और अपनी माँ का चेहरा सोचता और फिर से फोन उठा लेता। और दोस्तों धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हुई। उसने अपनी पिच सुधारी। वो अब सीधे सेल की बात नहीं करता था। और दोस्तों इस बार वो कुछ ऐसे कम्युनिकेट करता जैसे, हेलो सर, मैं रोहन, मैं आपके एरिया सेक्टर 56 का प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हूँ। मैं आपको एक फ्री क्वार्टरली रिपोर्ट भेज सकता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपके घर की वैल्यू कितनी बड़ी है। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। और दोस्तों अब लोग सुनने लगे थे। कुछ ने ईमेल आईडी दी, उसका डाटाबेस बढ़ने लगा। उसने
8x8 सिस्टम शुरू किया। वो हाथ से छोटे छोटे नोट्स लिखकर लोगों को कुरियर करता, मार्केट रिपोर्ट्स ईमेल करता। उसके पहले 100 लोगों के डाटाबेस में से 3 लोग उसके साथ आगे बात करने को तैयार हुए। और दोस्तों, वो 3 हाँ उसके लिए 300 ना से ज्यादा पावरफुल थे। उसे अपना पहला क्लाइंट मिला, एक यंग IT कपल जिनको 2 BHK रैंक पर चाहिए था। डी छोटी थी, उसकी कमीशन सिर्फ 15,000 थी, लेकिन ये उसकी पहली कमाई थी। और दोस्तों, आपको पता है उसने उस 15,000 का क्या किया? उसने चेक सीधा लाकर अपनी माँ के हाथ में रखा। रोहन की माँ की आंखों में जो खुशी थी वो उसके बिग वाई को और मजबूत कर गई। जब उसने कुछ डील्स और कर ली तो गुप्ता जी ने उसे फिर बुलाया और दोस्तों कहा, वेल डन रोहन, तुमने पहला स्टेप पार कर लिया है। और गुप्ता जी ने कहा, रोहन अब वक्त आ गया है इसको एक बिजनेस की तरह देखने का। अब हम बनाएंगे तुम्हारा इकोनॉमिक मॉडल और यही तुम्हारा मनी मेकिंग फॉर्मूला है। और जैसा कि आप जानते ही हो, गुप्ता जी की वही पुरानी आदत, उन्होंने फिर से एक नैपकिन उठाया। रोहन समझ गया कि अब कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले अपना गोल सेट करो। अगले 1 साल में तुम कितना पैसा नेट कमाना चाहते हो, सोच के बोलो, गुप्ता जी ने पूछा। रोहन ने हिम्मत करके कहा, सर 10 लाख। गुड, अब रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। ये बुक कहती है कि एक अच्छे बिजनेस में तुम 40% नेट प्रॉफिट कमा सकते हो, 30% तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स और 30% तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे मार्केटिंग, सैलरी, ऑफिस रेंट एक्सेट्रा में जाता है। सो अगर 10 लाख तुम्हारा 40% है तो टोटल ग्रॉस कमीशन इनकम कितनी होनी चाहिए? और दोस्तों, रोहन ने भी वही पुरानी आदत अपनाई। उसने कैलकुलेटर निकाला। 10 लाख डिवाइडेड बाई 0.40, ये हुआ 25 लाख। मतलब मुझे साल में 25 लाख की कमीशन बनानी है। गुप्ता जी ने कहा, करेक्ट। अब गुरुग्राम में एवरेज डील साइज क्या है? मान लो तुम मोस्टली ऐसी प्रॉपर्टीज डील करते हो जहां एवरेज कमीशन 2.5 लाख बनती है, तो 25 लाख GCI के लिए तुम्हें साल में कितनी डील्स क्लोज करनी होगी? GCI का मतलब है ग्रोस कमीशन इनकम। और दोस्तों, रोहन ने जवाब दिया, सर 10 डील्स। और गुप्ता जी ने कहा, बिल्कुल सही, साल में 10 डील्स, मतलब लगभग हर महीने 1 डील। और दोस्तों, रोहन ने जॉब छोड़ने का मन बना लिया था। उसने गुप्ता जी से पूछा, पता है गुप्ता जी ने क्या कहा? गुप्ता जी ने कहा, जब तुम्हारी रियल एस्टेट की इनकम तुम्हारी सैलरी से डबल हो जाए तब छोड़ना, एकदम से जंप मत करो। और दोस्तों, गुप्ता जी ने कहा, बिल्ड अ ब्रिज देन क्रॉस इट। दोस्तों, रोहन के पास अब एक मैप था, एक कंपास था और चलने के लिए हौसला भी। उसे पता था कि रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब उसे मंजिल साफ दिख रही थी। अब बात करते हैं अपने असली गेम की, जो है लिस्टिंग्स। रोहन ने अगले 6 महीने अपने इकोनॉमिक मॉडल को पूरी शिद्दत से फॉलो किया। उसका दिन सुबह 8 बजे शुरू होता। वो अपनी एक्सेल शीट अपडेट करता, दिन भर के लिए कॉल्स की लिस्ट बनाता। जॉब से आकर वो सीधा अपॉइंटमेंट्स के लिए निकल जाता। धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन बनने लगी। उसके पास ज्यादातर बायर लीड्स आते थे। वो उन्हें प्रॉपर्टीज दिखाता, नेगोशिएट करता और डील्स क्लोज करता। वो अपने 10 लाख के गोल के रास्ते पर था। और दोस्तों, एक दिन रोहन बहुत खुश था। उसने एक बायर के लिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी फाइनल कराई थी। वो गुप्ता जी को बताने गया। दोस्तों, गुप्ता जी ने उसको कांग्रेचुलेट किया, लेकिन फिर कहा, रोहन, तुम अभी भी गेम का सिर्फ एक हिस्सा खेल रहे हो। द रियल गेम इज नॉट इन रिप्रेजेंटिंग बायर्स, द रियल गेम इज इन लिस्टिंग्स। इस पर रोहन ने कहा, पर सर, बायर डील में भी तो कमीशन उतनी ही है। रोहन ने आश्चर्य से कहा, नहीं, सोचो, जब तुम्हारे पास एक बायर होता है तो तुम दूसरे ब्रोकर्स और बिल्डर्स पर डिपेंडेंट होते हो। इन्वेंट्री के लिए, प्रॉपर्टी दिखाने के लिए उनके टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन जब तुम्हारे पास लिस्टिंग होती है, मतलब जब एक सेलर तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी बेचने का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट देता है,
तब गेम बदल जाता है, गुप्ता जी ने समझाया। इस पर रोहन ने पूछा, कैसे सर? इस पर गुप्ता जी ने कहा, पहली बात, यू कंट्रोल द इन्वेंट्री, तुम राजा हो। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक लिस्टिंग सिर्फ एक डील नहीं है, वो एक लीड जनरेशन मशीन है। जब तुम उस प्रॉपर्टी के बाहर अपना बोर्ड लगाओगे जिस पर तुम्हारा नाम और नंबर होगा, तो उस एरिया के कितने लोग उसे देखेंगे। कई बायर्स डायरेक्ट तुम्हें कॉल करेंगे, कई और सेलर्स जो अपने पड़ोसी का घर बिकते देखेंगे वो भी तुम्हें कॉल करेंगे। जब तुम उस लिस्टिंग को ऑनलाइन पोर्टल्स पर डालोगे तो वहाँ से भी लीड्स आएंगी। सो एक सेलर लिस्टिंग तुम्हें 10 और लीड्स दे सकती है। इसी को कहते हैं हाई लेवरेज मैक्सिमम अर्निंग अपॉर्चुनिटी। फिर क्या था, रोहन की तो आंखें ही खुल गई। वो अब तक सिर्फ एक रन ले रहा था, जबकि छक्के और चौके मारने का मौका लिस्टिंग्स में था। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट फोकस क्या होना चाहिए? गुप्ता जी ने पूछा। टू गेट मोर लिस्टिंग्स, रोहन ने कॉन्फिडेंस से कहा। एग्जैक्टली, अपने लीड जनरेशन एफर्ट्स को अब सेलर की तरफ फोकस करो। ऐसे लोगों को ढूंढो जो बेचना चाहते हैं, जो एक्सपायर लिस्टिंग है, जो दूसरे एजेंट्स नहीं बेच पाए। फॉर सेल बाय ओनर प्रॉपर्टीज, इन पर काम करो। गुप्ता जी ने गाइड किया। रोहन ने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उन सोसाइटीज को टारगेट करना शुरू किया जहां लोग आते जाते रहते थे। उसने एक छोटा सा पैम्पलेट डिजाइन करवाया। अपने घर की सही कीमत जानना चाहते हैं? कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट एनालिसिस। उसने इसको लोकल न्यूज़पेपर्स में डलवाना शुरू किया। जल्द ही उसे एक कॉल आया। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर शर्मा आपसे मिलना चाहते थे। उनका एक 3 BHK अपार्टमेंट था जिसे वो बेचकर अपने बच्चों के पास आराम से रहने जाना चाहते थे। मीटिंग वाले दिन रोहन थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन उसने इस बुक के लिस्टिंग प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस किया था। और दोस्तों, ब्रिगेडियर शर्मा भी थोड़े सख्त मिजाज के थे। यंग मैन, मैंने पहले भी 2 एजेंट से बात की थी, तुम में क्या खास है? और दोस्तों, रोहन ने लंबी सांस ली। सर, ज्यादातर एजेंट्स घर को लिस्ट करते हैं, मैं घर को मार्केट करता हूँ। देयर इज अ बिग डिफरेंस। उसने अपना एक छोटा सा फोल्डर खोला जिसमें उसने 14 स्टेप मार्केटिंग प्लान बनाया हुआ था, जैसा कि उसने इस बुक में सीखा था। अब रोहन ने कहा, सर ये देखिए, हम प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवाएंगे, एक वर्चुअल टूर बनाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी को 10 से ज्यादा ऑनलाइन पोर्टल्स पर फीचर करेंगे, हम एक टारगेटेड सोशल मीडिया कैंपेन चलाएंगे, मैं अपने 500 प्लस लोगों के डाटाबेस को पर्सनली इन्फॉर्म करूंगा, हम वीकेंड पर ओपन हाउस रखेंगे। ये सिर्फ कुछ स्टेप्स हैं। और दोस्तों, ब्रिगेडियर शर्मा इम्प्रेस्ड हुए। हम प्लान तो अच्छा है, लेकिन ये बताओ कमीशन कितना लोगे? इस पर रोहन ने कहा, सर मार्केट स्टैंडर्ड 1% है और मैं उतना ही लूंगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको बेस्ट पॉसिबल प्राइस और एक स्मूथ हैसल फ्री एक्सपीरियंस दूंगा। और दोस्तों, डील फाइनल भी हो गई। रोहन के पास उसकी पहली एक्सक्लूसिव लिस्टिंग थी। उसने अपनी पूरी जान लगा दी उस प्रॉपर्टी को मार्केट करने में। उसने जो कहा था वो सब किया और नतीजा 15 दिन के अंदर प्रॉपर्टी एक अच्छे दाम पर बिक गई। ब्रिगेडियर शर्मा इतने खुश हुए कि उन्होंने रोहन को बोनस भी दिया। लेकिन दोस्तों, असली जादू तो अब शुरू हुआ है। उस लिस्टिंग के बोर्ड से रोहन को 4 नए बायर लीड्स मिले। उस सोसाइटी के एक और रेजिडेंट ने उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कांटेक्ट किया। गुप्ता जी सही थे। रोहन ने उस दिन रियल एस्टेट बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट सीख लिया था, और वो था फोकस ऑन लिस्टिंग्स एंड द बायर्स विल कम। अब बात करते हैं लेवरेज की। 2 साल बीत गए। रोहन अब वो पुराना डरा हुआ लड़का नहीं था। उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और फुल टाइम रियल एस्टेट में था। उसने एक छोटा सा ऑफिस ले लिया था। उसने अपने माँ बाप को एक बड़े घर में शिफ्ट कर दिया था और एक सेकंड हैंड गाड़ी भी ले ली थी। वो अपने 10 लाख पर ईयर के गोल को कब का पार कर चुका था। अब वो 25 to 30 लाख पर ईयर कमा रहा था। दोस्तों, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वो सुबह से रात तक काम करता था। वो लीड्स जनरेट करता, अपॉइंटमेंट्स पर जाता, पेपर वर्क करता, क्लाइंट्स को फॉलो अप करता, मार्केटिंग देखता। वो सब कुछ
खुद कर रहा था। He was working in his business. वो पैसा तो कमा रहा था, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। वो थकने लगा था और एक दिन फ्रस्ट्रेशन में वो गुप्ता जी के पास गया। सर, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आई एम स्टक। काम इतना है कि मैं कुछ नया सोच ही नहीं पाता। गुप्ता जी मुस्कुराए और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहन, तुम इस बुक की तीसरी स्टेज पर आ गए हो, द फाइनल, और वो है लेवरेज। लेवरेज का मतलब है दूसरे लोगों के टाइम, टैलेंट और मनी को यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो करना। रोहन, अब तक तुम सब कुछ अकेले कर रहे थे। यू हैव हिट योर सीलिंग ऑफ अचीवमेंट। इससे ऊपर अकेले जाना पॉसिबल नहीं है। अब तुम्हें एक टीम बनानी होगी। गुप्ता जी ने कहा, टीम? सर, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि टीम रखूं। सैलरी का खर्चा। रोहन हिचकिचाया। और दोस्तों, यहीं पर इस बुक का ऑर्गेनाइजेशन मॉडल काम आता है। गुप्ता जी ने समझाया। मॉडल कहता है कि सबसे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हायर करो, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारा रूटीन काम संभाल ले, जैसे कॉल शेड्यूल करना, डाटाबेस मैनेज करना, पेपर वर्क, फॉलो अप्स। इससे तुम्हारा टाइम फ्री होगा और तुम उन चीजों पर फोकस कर पाओगे जो सबसे ज्यादा पैसा लाती है, और वो है लीड जनरेशन और अपॉइंटमेंट्स। द 20% दैट गिव्स यू 80% ऑफ द रिजल्ट्स। रोहन को बात समझ में आ रही थी। उसका 60% टाइम नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में जाता था। एक अच्छा असिस्टेंट तुम्हें 15 से 20 हजार में मिल जाएगा। सोचो, अगर उस असिस्टेंट की वजह से तुम सिर्फ एक एक्स्ट्रा डील भी क्लोज कर पाए तो उसकी सैलरी आराम से निकल आएगी। डोंट थिंक ऑफ इट इज एन एक्सपेंस, थिंक ऑफ इट इज एन इन्वेस्टमेंट। रोहन ने फैसला किया। उसने एक यंग शार्प लड़की प्रिया को एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हायर किया। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन रोहन ने उसे अच्छे से ट्रेन किया और दोस्तों, उसने चेक लिस्ट्स और सिस्टम्स बनाए और फिर प्रिया को दे दिए। 3 महीने में रोहन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। प्रिया उसका पूरा बैकएंड संभाल लेती थी। रोहन के पास अब दिन में 4-5 घंटे फ्री आते थे। उसने वो टाइम हाई वैल्यू क्लाइंट से मिलने और नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने में लगाया। नतीजा, अगले 6 महीने में उसका बिजनेस डबल हो गया। फिर गुप्ता जी ने उसे बुलाया और कहा, देखा, दिस इज द पावर ऑफ लेवरेज। अब इसके बाद जब बिजनेस और बढ़े तो एक बायर्स एजेंट हायर करना, फिर एक और, फिर एक लिस्टिंग स्पेशलिस्ट, ऐसे ही टीम बनती है। दोस्तों, अब आखिर में ये जान लेते हैं कि रोहन की जिंदगी पहले से और अब तक कितनी बदल चुकी है। रोहन को आज 5 साल हो गए हैं। रोहन अब गुरुग्राम के जाने माने रियल एस्टेट कंसल्टेंट में से एक है। उसकी रोहन प्रॉपर्टीज नाम की एक बुटीक फर्म है। दोस्तों, उसकी टीम में 5 लोग हैं, एक एडमिन हेड, 2 बायर्स एजेंट और एक मार्केटिंग इंटर्न। और दोस्तों, वो अभी भी इस बुक के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। हर हफ्ते टीम के साथ गोल सेटिंग होती है, नंबर्स डिस्कस होते हैं। दोस्तों, वो अभी भी लीड्स जनरेट करता है, लेकिन अब वो सिर्फ हाई वैल्यू लिस्टिंग्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर फोकस करता है। ही इज नाउ वर्किंग ऑन हिज बिजनेस। उसका बिजनेस अब एक सिस्टम पर चलता है, एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। उसने इस बुक के चारों स्टेजेस को पार कर लिया था। थिंक इन अ मिलियन, अर्न अ मिलियन, नेट अ मिलियन। और दोस्तों, अब वो रिसीव अ मिलियन की स्टेज पर था, जहां बिजनेस उसके बिना भी उसे पैसे कमाकर दे रहा था। दोस्तों, एक दिन शाम को उसके ऑफिस में एक यंग लड़का आया। उसकी आंखों में भी वही आग थी, वही डेस्परेशन जो सालों पहले रोहन की आंखों में थी। और उसने कहा, सर, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। इस पर रोहन मुस्कुराया। उसने अपनी ड्रॉर खोली और एक लाल कवर वाली किताब निकाली। इसको पढ़ो, उसने कहा, ये इस बिजनेस की गीता है। दोस्तों, साइकिल पूरा हो चुका था। अंधेरी गली का वो लड़का अब खुद एक रोशनी का मीनार बन चुका था, दूसरों को रास्ता दिखा रहा था। उसने सीख लिया था कि रियल एस्टेट सिर्फ जमीन और मकान का सौदा नहीं है, ये सपनों का, एम्बिशन का और एक सॉलिड प्रूवन सिस्टम का बिजनेस है। और दोस्तों, इस सिस्टम को फॉलो करके कोई भी, बिल्कुल कोई भी, एक मिलियनेयर रियल एस्टेट एजेंट बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो अपने उस फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिए जो रियल एस्टेट एजेंट है या रियल एस्टेट का उसका बिजनेस है। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, आप ये कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारा ये स्टोरी फॉर्मेट कैसा लगा। धन्यवाद।